गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के बारे में बता देती हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं, पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए रखते हैं, कुछ स्टैटिक्स का रखते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेली 10 क्वेश्चंस में शामिल नहीं कर पाते, वो आपके छूट ना जाए इसलिए उन्हें पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में कवर करा दिया जाता है। क्योंकि 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स पर डे नहीं बनता, कभी कभी 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स आ जाता है, कभी 40 का आ जाता है, तो कभी 7 का ही आता है। इसलिए वो क्वेश्चन जो रहते हैं हम उसे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में कवर करवा देते हैं, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिस भी मत किया कीजिएगा। ओके, चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो स्टडी विथ नीलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हों। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक तथा इंस्टा पर आपको जो स्टोरी सेक्शन होता है उसमें देखिएगा आप लोग जाकर कि हम एमसीक्यूज जो हमारी वीडियोस आने वाली होती हैं वो, या फिर कोई भी नया करंट अफेयर्स जो ऐसा है कि जो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो हम वहां पर अपलोड करते हैं, तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूलें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा और पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन है ये? तो ये अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है अध्यक्ष? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। क्या कार्य करता है सीबीडीटी? तो ये आयकर विभाग के लिए नीतियों का निर्माण करता है। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्या करता है? आयकर विभाग के लिए नीतियों का निर्माण करता है। कौन है इसके जो अध्यक्ष थे? तो वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अदर ऑप्शन देख लेते हैं। आनंदीबेन पटेल ये यूपी और एमपी की संयुक्त क्या है? राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र और गोवा के संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हेमंत खत्री जी बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है एलबी शरद बाबू का। एलबी शरद बाबू का स्थान लिया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। कब हुई थी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना? 1941 में हुई थी और ये भारत सरकार का रक्षा बिल्डर है। नौसेना के लिए जितने शिपयार्ड बनाए जाते हैं वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ही बनाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ ऑप्शंस जो दिए हैं वो देख लेते हैं। प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है और राकेश अस्थाना ये बीएसएफ के नए डीजी बने हैं। ओके, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव बुक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। इनके जो बच्चे हैं जुड़वा यश और रूही, उनके साथ इनके जो एक्सपीरियंस है उन्होंने इसमें शेयर किया है। इनकी एक और बुक को आपको याद रखना है, अ अनसुटेबल बॉयज। ठीक है, एन अनसुटेबल बॉयज, उसमें ये भी किसकी लिखी गई है? करण जौहर की ही लिखी गई है। सारी बुक्स की 2019-20 की एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी गई है। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। यतीश यादव की बुक का नाम क्या है? रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ड ऑपरेशन, ये आप याद रखेंगे। चेतन भगत की एक बुक रिलीज हुई है वन अरेंज्ड मर्डर, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और नीना राय की बुक का नाम है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या। निम्न में से किस बीमा कंपनी ने लीगो एआई आधारित चैटबॉट सेवा प्रारंभ की है? तो ये प्रारंभ की गई है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के द्वारा, जो गूगल असिस्टेंट पर चैटबॉट सेवा का उपयोग ग्राहक कर सकते हैं। इस एआई पद्धति पर क्या होगा? लीगो में कोई भी ग्राहक एआई के माध्यम से सर्विस असिस्टेंट सर्विस का 24/7 उपयोग कर सकता है। जो ग्राहक के प्रश्न हैं उनका उत्तर इस एआई के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ? मुंबई में। और इसके सीएमडी कौन है? एनएस कन्नन है। एनएस कन्नन।
हाल ही में विभिन्न देशों में नियुक्त किए गए भारतीय राजदूत, उच्च आयुक्त और उनकी नियुक्ति देश के गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर दो शब्दावली आई है, राजदूत और उच्च आयुक्त। उच्च आयुक्त कौन होते हैं? हाई कमीशन। हाई कमीशन जो होते हैं, जहाँ क्या होता है, जो एम्बेसडर होते हैं, ठीक है, मतलब जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, उसी में अगर भारत का कोई राजनयिक जाएगा तो इससे क्या बोला जाएगा? उच्चायुक्त बोला जाएगा। और जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश नहीं है, वहां पर कोई हमारा राजनयिक जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? राजदूत या एम्बेसडर बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखना आप लोग। चलिए, शंभू एस कुमारन, ये कहाँ के हैं? पलाऊ और माइक्रोनेशिया के राजदूत हैं। कौन? शंभू एस कुमारन। ये अभी नियुक्त हुए हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद फुटबॉल क्लब के इंडियन सुपर लीग के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच बन गए हैं मैनुअल मार्केज। कौन बन गए हैं? मैनुअल मार्केज मुख्य कोच बन गए हैं। ठीक है, देखिए अदर ऑप्शन फटाफट से देख लेते हैं तीनों। जैक कैलिस, ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। लिसा स्टेलेकर, ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेट कप्तान है। जहीर अब्बास, ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है। इन तीनों को ही वर्ष 2020 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस वर्ष पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा 2021 में। वर्ष 2021 में साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी क्या करेगा? मेजबानी करेगा। और ये पहली बार होगा कि भारत को साइकिल फेडरेशन की मेजबानी मिलेगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइकिल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी स्थापना? 1946 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं परमिंदर सिंह दिंसा। परमिंदर सिंह दिंसा क्या है? इसके प्रेसिडेंट हैं। देखिए, ये जो सम्मेलन 2021 में होगा तो ये 3 जगह होगा ये सम्मेलन। ठीक है, कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। अच्छे से याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है? नया अध्यक्ष चुना गया है, तो ये बन गए हैं अविक सरकार। ये एमिरेट्स और अमृत बाजार जो वो है फेडरेशन, उसकी क्या है? ये संपादक रह चुके हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या बनाया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, अविक सरकार को। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। जो हार्दिक श्रीकांत माधव वेद हैं, इन्हें क्या बनाया गया है? ये हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। अर्चना सोरेंग, इन्हें यूएनओ में जलवायु परिवर्तन के युवा एडवाइजर ग्रुप में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में AIR स्कैनर किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपके मुंबई, IIT मुंबई के छात्रों के द्वारा। 2 छात्र हैं, एक का नाम है रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल। रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल ने ये स्कैनर बनाया है। ये स्कैनर क्या काम करेगा? ये स्कैनर से आप किसी भी इमेज को करेंगे अगर स्कैन, तो वो इमेज की क्या बन जाएगी? PDF फाइल होकर आपके मोबाइल में स्टोर हो जाया करेगी। ओके, और ये क्या है? मुफ्त है मोबाइल ऐप। तो ये ध्यान रखिएगा, किसने बनाया है? IIT बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल के द्वारा इसे बनाया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए इस सूची के अनुसार, तो ये बने हैं आपके जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजॉन के संस्थापक, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के CEO और एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है? ये है बेजोस, दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स और तीसरे स्थान पर है एलन मस्क। तो तीनों को ही आपको याद रखना है। विशेष बिजली चोरी विरोधी
पुलिस स्टेशनों की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की जाएगी? आपको पता है बिजली से जुड़े हुए जितने भी केस होते हैं, कभी बिल ज्यादा आ जाना, कभी बिजली की चोरी करते हुए पकड़े जाना, तो ये सारे केस कहाँ फाइल होते थे? ये नॉर्मल पुलिस स्टेशन में फाइल होते थे, जिससे पुलिस क्या होता था, समय पर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती थी। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, बिजली चोरी के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी होती है, तो अलग से पुलिस स्टेशनों का निर्माण करेगी। ओके, कौन करेगी? यूपी सरकार करेगी। तो ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है क्या? लखनऊ। और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार मिला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। ठीक है। मुख्यमंत्री है यहाँ के आदित्यनाथ योगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये हैं गोविंद माथुर। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है? गोविंद माथुर हैं। तो ये आप याद रखेंगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन करते हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति के निजी सचिव बने हैं। PS रानी पसे है, ये प्रति हो गया, रानी पसे CRPF के महानिरीक्षक और इंस्पेक्टर जनरल है। ठीक है, महानिरीक्षक हिंदी में बोलते हैं, इंस्पेक्टर जनरल इंग्लिश में। JP गर्ग सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। JP गर्ग। राकेश अस्थाना BSF के DIG बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF कौन है? राकेश अस्थाना है। अमेजिंग अयोध्या बुक के लेखक नीना रॉय हैं। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ड ऑपरेशन बुक के लेखक यतीश यादव हैं। 2021 में भारत ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करेगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 कहां पर होंगे? जापान में होंगे। और भारत की तरफ से इसकी गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। फीफा अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां होगा? इंडोनेशिया में होगा। फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भारत में होगा। और फीफा अंडर-17 मेंस का जो वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन कहां होगा? पेरू में होगा। ठीक है, पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है, पेरू में होगा, जिसकी राजधानी क्या है? लीमा है। ICC मैच T20 वर्ल्ड कप 2021 में कहां होगा? T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जाएगा। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2021 में न्यूजीलैंड में होगा। तो सभी 2021 की ये खेल प्रतियोगिताएं आपको याद रखना है। उत्पल कुमार कौन बने हैं? हाल ही में लोकसभा के नए सचिव बने हैं उत्पल कुमार। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है? अशोक लवासा का स्थान लिया है, जो अभी हाल ही में क्या बन गए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य भारत के? तो ये हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। तो उन्हें भी आप याद रखेंगे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव बने हैं। IIT मद्रास में प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन प्रोग्राम प्रारंभ किया है। किसने किया है? IIT मद्रास के द्वारा। मेडिकेप पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये 1000 बेड का हॉस्पिटल है जो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसे खोलकर रखा भी जा सकता है और यूज करने पर वापस से इसे सेट किया जा सकता है। IIT दिल्ली द्वारा कोविड-19 किट कौन सी विकसित की गई थी? कोरोश्योर विकसित किया गया था। और एक प्राकृतिक नामक डैशबोर्ड भी IIT दिल्ली ने ही बनाया था। और N-Safe जो मास्क है जिसे धोकर वापस से यूज किया जा सकता है, ये भी IIT दिल्ली ने बनाया था। ओके, शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस मोबाइल मास्टर छात्रों की पढ़ाई के लिए ये किसने बनाए थे? IIT कानपुर ने बनाए थे। तो दोनों को याद रख लेना। जानवरों का पहला DNA बैंक बरेली उत्तर प्रदेश में। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में है। मांडुआ डीहा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बनारस स्टेशन कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। ICICI बैंक ने होम उत्सव डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन ऑनलाइन प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। HDFC ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। किसने? HDFC बैंक ने। बैंक ऑफ बड़ौदा लोन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने वाला देश का पहला बैंक है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था और इसके नए CEO कौन बने? PC कांडपाल बने SBI जनरल इंश्योरेंस के। ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD कौन है? SN राजेश्वरी बने हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक के।
कोटक जनरल इंश्योरेंस और मुथूट फाइनेंस के मध्य कोविड-19 पॉलिसी कवर देने के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। कोटक के और मुथूट फाइनेंस के मध्य मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। थियरी डेवलपर्ड विप्रो के एमडी और सीईओ हैं। कार्मेन रेनहार्ट विश्व बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है। कौन बनी है? कार्मेन रेनहार्ट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, हाल ही में आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजेता देश कौन सा रहा? ये रहे आपके ऑप्शन। और कल का जो आंसर था हमारा वो था कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो वो यूपी में प्रारंभ हुई थी और उसका राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।